इस वीडियो में मैं जो क्यों सीरीज़ का एक्सरसाइज है, एक तो ईटा वाला क्वेश्चन रहते हैं और एक और एक्सरसाइज है उसके सलूशन मैं करूँगा। तो क्यों सीरीज़ चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट का जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर एयर होल पावर n, ये किसकी इक्वल होगा। ऑप्शन है 0, बी है 1, सी है ई एंड जो डी ऑप्शन है वो 1 ओवर ई। अभी इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। हमें इसका असल फॉर्मेट पता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n, ये हमारे पास इक्वल होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास t आ जाए, कोई नंबर आ जाए, तो वो पावर यहाँ पे आ जाता है। ये मैं वीडियो में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसको इसके साथ कंपेयर कर दे, t की वैल्यू क्या आती है -1, तो ये किसकी इक्वल आएगा e की पावर -1, यानी कि ये e की पावर -1, e की पावर -1 1 ओवर e के इक्वल होता है। इसमें डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि नंबर 2, हमारे पास फंक्शन है 1 माइनस एक्स एंड एन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। अभी इसमें इसका क्या करना है, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू अननोन। किस तरह फाइंड करेंगे। पहले लॉग ऑफ एक्स के लिए एक्स जो है ये हमें 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और नेक्स्ट जो है ये अंडर रूट, ये हमारे पास 0 से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। ये अंडर रूट के लिए अलग, इसके लिए अलग। अभी 0 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स जो है वो 1 से लेस होना चाहिए, इक्वल टू या लेस होना चाहिए। एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, या इसको यहाँ से ओपन इंटरवल, यहाँ से क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, ये हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल है। तो ये जो ऑप्शन है बुक में, ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक आता है। थर्ड है हमारे पास के थर्ड हमारे पास आता है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अच्छा, जो यहाँ पे ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट इसको 1 पुट कर दें, वो बुक में कुछ स्पेशल लिमिट है, वो है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी पुट किया है, तो ये किसके इक्वल होगा। ऑप्शन है इन्फिनिटी, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 1 एंड डी ऑप्शन है नॉट एग्जिस्ट, इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये अब हमने किस तरह करना है, देखो हमारे पास है -1 साइन ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1, तीनों को एक्स पे डिवाइड कर दे, साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये आ गया हमारे पास। फिर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लगा दे तीनों पे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ पे भी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स। तो इससे हमारे पास क्या आता है, -1 ओवर इन्फिनिटी, -1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास 0 आता है। 0 इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और इस साइड से भी हमारे पास 0 आता है। तो ये 0 ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये 0 0 की इक्वल आती है। यहाँ पे इनइक्वलिटी वाला ये लेस वाला निशान हम नहीं लगा सकते, हमारे पास ये आएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये जो आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। बी जो ऑप्शन है ये हमारे पास ठीक आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स माइनस 3 का एब्सोल्यूट डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, बुक में जो इन्होंने बताया ये थोड़ा सा गलत है। अच्छा, किस तरह सॉल्व करेंगे। लेट सपोज इसका मैं लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट कब एग्जिस्ट है, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों आपस में इक्वल हो, और इसका मैं फिर राइट हैंड लिमिट लेता हूँ, ये राइट हैंड लिया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमारे पास एक्स माइनस 3 का एब्सोल्यूट डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। तो ऊपर मेरे पास जब 3 की तरफ मैं आऊँगा, ये लेट सपोज 3 है इस साइड से, तो वो नंबर क्या होगा, 3 से ग्रेटर होगा, 3 से ग्रेटर होगा। तो वो नंबर -3, यानी एक्स जो है वो यहाँ पे कहीं पे होगा, और 3 -3 ये हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर देगा, और नीचे भी हमारे क्या पॉजिटिव नंबर देगा। बाकी एक्स माइनस थ्री कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, ये इनका मतलब मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर होगा, दोनों पॉजिटिव, तो ये मुझे है
+1 देगा। इस केस में जब हम 3 की तरफ जाते हैं इस साइड से, मतलब x की वैल्यू यहाँ कहीं पे है, यहाँ पे, तो ये मतलब ये 3 से छोटा है। अभी 3 से छोटा नंबर है वो हमें नेगेटिव का एब्सोल्यूट ये दे देगा, नीचे एक नेगेटिव नंबर, तो फिर भी हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाई नेगेटिव नंबर, ये हमें -1 देगा। 1 क्यों देगा? क्योंकि इनका जो मैग्नीट्यूड है ये हमारे पास इक्वल आता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये हमारे पास इक्वल नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, नॉट एग्जिस्ट। इसका करेक्ट आंसर यही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि x इज़ इक्वल टू वाई की पावर a, y इज़ इक्वल टू z की पावर b एंड z इज़ इक्वल टू x की पावर c, देन a b c इज़ इक्वल टू अननोन। पहले तो ये कि इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखते हैं। लॉगरिथम फॉर्म में y की पावर a इज़ इक्वल टू x, दिस इम्प्लाइज दैट y की पावर log ऑफ x टू द बेस y इज़ इक्वल टू a, y इज़ इक्वल टू 0 की पावर b, तो log ऑफ y to the base z is equal to b. Next है z is equal to x की पावर c, this implies that log of z to the base c is equal to z to the base x is equal to c। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो a b c हमारे पास इक्वल आ जाएगा log of x to the base y मल्टीप्लाई बाई log of y to the base z मल्टीप्लाई बाई log of z to the base x। फिर मैंने बताया था कि जब इस तरह का चेंज आ जाए, इसको मैं यहाँ से ऐसे लिखता है, एक्स पर वाई जेड टू द बेस एक्स वाई टू द बेस जेड। इस तरह का जब हमारे पास चेन आ जाता है कि एक का डोमेन दूसरे का बेस बन जाता है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, 1। इसका ऑप्शन सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 2x प्लस 4, एफ एक्स इज़ लेस देन 2, एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये हमें कहते हैं कि सी की वैल्यू पॉइंट करें सच दैट ये फंक्शन हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन बन जाए। अच्छा, इसको समझेंगे किस तरह? 2x एफ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन, लेट सपोज इसका ग्राफ हमारे पास ये बनता है, ये वैल्यू 2 है, ये 1 है, तो 2 और 2 से ग्रेटर के लिए हमारे पास ये ग्राफ आ गया। अभी अगर 2 की वैल्यू लेस हो तो इसके साथ कंटिन्यूस कब होगा? जब वो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। कंटिन्यूस तब होगा जब वो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होने के लिए इसका क्या करना चाहिए? इसका ये जो लिमिट है वो एफ ऑफ 2 की इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसका जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो हमारे पास x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड सी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हमारे पास एफ ऑफ 2 की इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे c इंटू 2 वैल्यू फोट करें, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 एफ ऑफ 2। अभी एफ ऑफ 2 के लिए ये वाला इक्वेशन यूज़ करें, क्योंकि x जब 2 की इक्वल हो तो ये 2 इंटू 2 प्लस 4, यहाँ से 4 आता है, यहाँ से 4 आता है, तो 4c इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 के लिए ये हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो बुक में जो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो फाइंड करें एफ ऑफ 2x माइनस 1। क्या डिफरेंस है? x की जगह हमने 2x प्लस 1 लिखना है इस साइड पे, तो एफ ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे 2 इंटू एक्स है, 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3, यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 4x माइनस 2 प्लस 3, 4x कैंसल, 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1। बुक में यहाँ पे 2 नहीं लिखा ऑप्शन में, तो वहाँ पे ऑप्शन जो ए ऑप्शन है वो उन्होंने इस तरह लिखा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे आप ख़ुद से 2 लिखते हैं। ये जो बी ऑप्शन है ये ए ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट है एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 3x माइनस 4 का एब्सोल्यूट, ये हमारे पास 4 माइनस 3x की इक्वल है। तो मुझे नीचे ऑप्शन है एक्स, उस ऑप्शन किस तरह देखिए, यहाँ पे 3x माइनस 4 ये हमारे पास माइनस इंटू 3x माइनस 4 की इक्वल है। इसका मतलब है कि ये जो 3x माइनस 4 है ये हमारे पास नेगेटिव है, लेस देन 0 है। तो 3x इज़ लेस देन 4
एक्स इज़ लेस देन 4/3। ये जो ऑप्शन है हमारे पास, ये सी ऑप्शन है, ये करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में फंक्शन गिवन है ए ऑप्शन है ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बी इज इक्वल टू वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का एब्सोल्यूट, सी जो ऑप्शन है वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, एंड डी जो ऑप्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। कहते हैं कि इनमें से 1 1 फंक्शन कौन है। अच्छा, ये चेक करते हैं। इसके लिए अगर हम -2 पुट कर दे या +2 पुट कर दे, दोनों से हमें 4 आता है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। इसमें अगर हम -1 पुट कर दे या 3 पुट कर दे, दोनों से हमारे पास क्या आता है, 2 आता है, तो ये भी हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं है। साइन ऑफ फंक्शन अगर मैं साइन ऑफ 180 पुट कर दूँ या साइन ऑफ 0 पुट कर दूँ, दोनों से हमें 0 आता है, तो ये भी हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं है। ये जो ऑप्शन रह गया, ये हमारे पास 1 1 फंक्शन है। इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी, अगर आप इसका ग्राफ आपको आता हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्किप कर दे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, के एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का अंडर रूट के इक्वल है। इसका डोमेन फाइंड करें। डोमेन के लिए पहले तो ये जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स प्लस 1 0, एक्स इज इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये कि नीचे जो अंडर रूट है एक्स प्लस 1, ये हमारे पास ग्रेटर देन आई इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो एक्स हमारे पास ग्रेटर देन आई इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास -1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कहा कि ग्रेटर इक्वल हो, तो ये जो इक्वल है ये यहाँ से हटा दे। एक्स हमारे पास -1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ -1 ओपन, इस साइड से भी ओपन होगा, इससे ग्रेटर जितनी भी नंबर है। तो ये हमारे पास ऑप्शन बनता है। बुक में इसका कोई ऑप्शन भी ठीक नहीं है, तो खुद से ये ऑप्शन लगा दे, -1 से इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 भी स्किप कर दे। क्वेश्चन नंबर 13, रेंज फाइंड करें कौन से फंक्शन का, हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स एब्सोल्यूट। पहले को तो अगर हम इसको 0 पुट कर दें तो 1 + 0 इज इक्वल टू 0 आता है, हमारे पास 0 आता है। नेक्स्ट ये कि अगर ऊपर मैं कोई भी वैल्यू पुट कर दूँ वो मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, और नीचे 1 प्लस वही पॉजिटिव वैल्यू हमें देगा, जो यहाँ पे दिया वही यहाँ पे देगा। तो नीचे +1 जब मैं ऐड करूँगा तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो हमारे पास जो नंबर है वो 1 से लेस आता है, 1 से लेस आता है। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू 1 से लेस तक। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से लेकर 1 तक, 1 के लिए ओपन इंटरवल, क्योंकि हमेशा लेस होगा। तो बुक में ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14 में है कि y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। ये तो आसान है, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो log ऑफ y टू द बेस a, ये हमारे पास x की इक्वल है। क्वेश्चन था कि x फाइंड कर दे। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि log ऑफ a टू द बेस b मल्टीप्लाई बाई log ऑफ b टू द बेस c मल्टीप्लाई बाई log ऑफ c टू द बेस d मल्टीप्लाई बाई log ऑफ d टू द बेस a। अभी मैंने यहाँ पे बताया था ये पे a है, a यहाँ से यहाँ पे बेस बना है, फिर इसका क्या है d है, d यहाँ पे बेस बना है, इसका क्या है c यहाँ पे बेस बना है इस तरह। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक चेन बन गया। जब इस तरह का चेन बनता है तो उसे हमेशा 1 आता है। अच्छा, नेक्स्ट है 16 नंबर के n ऑफ a प्लस बी डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b, सॉरी log ऑफ a प्लस b डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू log ऑफ a log ऑफ b डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे मैंने log की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना है। इस साइड को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/2, और ये चूँकि ऐड है तो ये log ऑफ a भी हो जाएगा। तो log ऑफ a प्लस बी डिवाइड बाई 3 ये मेरे पास इक्वल हो जाए log ऑफ जो कोफिशिएंट होता है वो हम पावर में लेके जा सकते हैं। पावर जब 1/2 हो तो स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया a प्लस बी डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर रूट। अभी यहाँ पे स्क्वायर ले ले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे जो 9 आएगा वो मैं उधर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab। ईच टर्म को a b से डिवाइड कर दे, a b से, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा a डिवाइड बाई बी प्लस बी डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 7। ये हमने फाइंड करना था कि a बाई बी ये किसके इक्वल है, तो ये 7 के इक्वल है। बुक्स ऑप्शन जो है वो डी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि log ऑफ 1/x टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 1/x प्लस 9 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। अच्छा, फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 1 जो होता है log ऑफ 10 टू द बेस 10, ये हमेशा हमारे पास 1 आता है। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई, log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे चूँकि ये माइनस में है तो इसको मैं डिवीजन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी 1/x डिवाइडेड बाई 1/1x प्लस 9, ये डिवीजन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये log ऑफ 10 टू द बेस 10 में लिख सकता हूँ। ये क्या आ जाएगा, log ऑफ x प्लस 9 डिवाइडेड बाई x टू द बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ 10 टू द बेस 10। इसका मतलब है कि ये जो है ये हमारे पास 10 की इक्वल आ गया। x प्लस 9 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 10, x प्लस 9 इज इक्वल टू 10x, मतलब कि 9 इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 1। बुक ऑप्शन बी है हमारे पास। नेक्स्ट 18 19 में ये पॉइंट डिस्कस हुए हैं कि अगर हमारे पास नंबर हो वो 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, तो उसके जब हम पावर लेते हैं स्क्वायर क्यूब 4, वो इसके साथ क्या होता है, ये कम होता जाता है। लाइक 0.1 दें, अगर इसका मैं स्क्वायर ले लूँ तो 0.01, यानी ये छोटा हो जाता है। 0.1 का क्यूब ले लूँ तो ये और छोटा हो जाता है। 0.1 का 4 ले लूँ तो 0.0001 हो जाता है। तो जितना हम पावर इंक्रीज़ करते हैं इतना ये नंबर छोटा हो जाता है। तो इसका पावर के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। इसका पावर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्स में क्या होता है कि एक डिक्रीज़ होता है तो दूसरा इंक्रीज़ होता है। तो इसमें ये वाला डिक्रीज़, ये इंक्रीज़, ये ठीक है, ये इंक्रीज़, ये डिक्रीज़, एक ये ठीक है। तो ओनली 2 एंड 4। नेक्स्ट में ए जब 1 से ग्रेटर, यानी लेट सपोज मैंने 2 लेता हूँ, तो 2 की पावर जितनी बढ़ेगी इतनी ये नंबर बढ़ेगा। यहाँ पे इसका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, यानी इंक्रीज़ के साथ इंक्रीज़, डिक्रीज़ के साथ डिक्रीज़ आना चाहिए। तो ये जो इनमें से ए ऑप्शन है ये हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास है कि 16 की पावर x इज इक्वल टू 4 एंड 5 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 625। तो फाइंड करें y इज इक्वल टू अननोन। तो ये मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर यानी 16 4, ये 2x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1/2 आ गया, x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की एक्स प्लस वाई, ये 5 की पावर 4 के इक्वल होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1/2, वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 1 7 डिवाइड बाई 2। तो वाई हमारे पास 7 डिवाइड बाई 2, जो कि बुक में सी ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 21 है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एक्स की पावर एन होल पावर 1/n। हमने क्या फाइंड करना है, टू टाइम्स फंक्शन, ये हमने फाइंड करना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स, 2 बार आपने इसका फंक्शन लेना। तो एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड करनी, यानी कि यहाँ पे एक्स था, इसकी जगह हम एफ ऑफ एक्स फाइंड करें लेकिन पुट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 1 माइनस, यहाँ पे एक्स था, एक्स की जगह मैं एफ ऑफ एक्स लिखूँगा होल पावर एन एंड होल पावर 1/n। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स की पावर एन होल पावर 1/n। अच्छा, इसकी ये एन पावर यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे होल पावर 1/n। ये मेरे पास आ जाएगा a माइनस ये n और ये n कैंसिल, मेरे पास क्या आ गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर n होल पावर 1/n। ये कैंसिल, तो ये x की पावर n होल पावर 1/n, ये कैंसिल इज इक्वल टू x। ये आंसर हमारे पास इसका x आ गया, सी ऑप्शन जो है ये हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स अंडर रूट एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो आपने फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब होता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हमने फाइंड करना है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह हमने जी ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह मैंने जी ऑफ एक्स पुट करना है। तो एक्स की जगह जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हमने पुट कर दिया। ए ऑप्शन जो है ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 ये स्किप कर दे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25।
इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 का होल क्यूब, देन एफ इनवर्स ऑफ 8 फाइंड कर दे। अच्छा, पहले मैंने एफ इनवर्स फाइंड करना है, तो मेरे पास वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 का होल क्यूब ये आ गया। मेरे पास एक्स जो है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू वाई का क्यूब रूट, एक्स इज इक्वल टू वाई का क्यूब रूट प्लस 4। एक्स हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ वाई के इक्वल है, वाई का क्यूब रूट प्लस 4। वाई को अगर मैं 8 पुट कर दूँ तो एफ इनवर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। बुक में ये ऑप्शन है 6, जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसमें उसके ग्राफ में एक पॉइंट है ए बी। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे उस पे एक पॉइंट लाई करता है ए बी, और ये क्या, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। ये कि नहीं कि इसका इन्वर्स जो है ये हम फाइंड कर सकते हैं। इन्वर्टिबल का मतलब जिसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हो, तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो बताएं कि नीचे ऑप्शन गिवन है उनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एफ इनवर्स के ग्राफ पे लाजमी आएगा। तो हमें पता है कि एफ और एफ इनवर्स में क्या होता है, हम डोमेन और रेंज का एक्सचेंज करते हैं। डोमेन रेंज में, रेंज डोमेन में, तो ए डोमेन में है, बी रेंज में है, तो इसको हम एक्सचेंज करके बी व ए लिख देंगे। तो हमारे पास सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a। इनमें से कौन सा पॉइंट है, ये a0 माइनस 1, b0 a, c0 0 एंड d हमारे पास 0 1। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन से पॉइंट पे ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तो उस टाइम वाई क्या होता है, 0 होता है। सॉल्व किस तरह करना है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट यानी एक्स इंटरसेप्ट हमने फाइंड किया, एक्स इंटरसेप्ट वाई हमने 0 पुट करना है। तो वाई इज इक्वल टू log ऑफ एक्स टू द बेस इज इक्वल टू 0। तो log ऑफ हमें पता है कि 1 टू एनी बेस हमारे पास 0 आता है, तो एक्स हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमारे पास पॉइंट क्या बनता है, x1 y0, ये पॉइंट बनता है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, 1 व 0 खुद से ये ऑप्शन इन्हें बना ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो हमारे पास है वो है 1 ओवर एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स। तो फाइंड करें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अननोन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अननोन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का मेथड आप सीख लें। देखो हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स इक्वल है, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एन ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास 1 ओवर एक्स, जी ऑफ एक्स एन ऑफ एक्स की इक्वल है। तो एफ ऑफ एन ऑफ लॉग, एफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स जो हमारे पास है वो हमारे पास 1 ओवर एक्स के इक्वल है। लेट सपोज यहाँ पे मैं वाई लाता हूँ, लेट वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, तो ई की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि मेरे पास ई एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ई की पावर वाई आ गई। तो एक्स एक्सप्रेशन में मैं एस में मैं पुट कर सकता हूँ कि एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स की जगह ई की पावर वाई, एक्स की जगह ई की पावर वाई। लेकिन मैंने क्या फाइंड करना, एफ ऑफ एक्स है, तो वाई को अगर मैं एक्स पुट कर दूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ई की पावर एक्स, ये जो है इसका सलूशन है। ये इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है बुक में, सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है 29। 29 में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो एक्स स्क्वायर की इक्वल होता है, ये इक्वल है। और जी ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अननोन। अब यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे, देखो हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के इक्वल है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की इक्वल है। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर,
जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि हम पहले एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड कर लेंगे, तो उसके बाद एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स एन ऑफ एक्स की लॉग ऑफ एक्स की इक्वल है, तो वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। तो मेरे पास क्या आ गया, ई की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ई की पावर वाई। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स वो ई की पावर एक्स की इक्वल हो जाएगा। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर वो हमारे पास एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ये जो बुक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये ठीक है बुक में। नेक्स्ट जो है हमारे पास 30, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, और फाइंड कर दे एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसके लिए हमें पहले जी इनवर्स फाइंड करना होगा, एफ इनवर्स फाइंड करना होगा, फिर इनका कंपोजिशन लेना होगा। तो पहले एफ इनवर्स ऑफ एक्स किसकी इक्वल होगा, वाई। एफ इनवर्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स, हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ वाई की इक्वल है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट प्लस 2, यानी वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 2 का स्क्वायर है। एफ इनवर्स ऑफ वाई जो है वो हमारे पास वाई माइनस 2 का स्क्वायर है। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो हमारे पास आएगा वो एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर आएगा। जी ऑफ एक्स हमारे पास एक्स माइनस 3 की इक्वल है, यानी वाई इज इक्वल, तो हमारे पास एक्स जो है वो जी इनवर्स ऑफ वाई के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 3, यानी कि एफ जी इनवर्स ऑफ वाई जो है वो वाई प्लस 3 के इक्वल है। तो जी इनवर्स ऑफ एक्स वाई को एक्स पे रिप्लेस कर दे, एक्स प्लस 3। तो हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स क्या आएगा, हमारे पास जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स क्या है, एक्स प्लस 3 है। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स की जगह एक्स प्लस 3 पुट कर दे यहाँ पे। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1। बुक में ये ऑप्शन है बी। अच्छा नेक्स्ट है 31, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई एक्स। ये केस मैं पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। इस केस में क्या होता है कि इसका जो डी ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो वो करेक्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि अगर ये एक्स है, इसका मैं राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ले लूँ, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट मैं ले लूँ, तो एक्स डिवाइड बाई एक्स, एक्स एब्सोल्यूट डिवाइड बाई एक्स। तो ये ऊपर चूँकि पॉजिटिव की तरफ से आ रहा हूँ, ज़ीरो के पॉजिटिव की तरफ से आ रहा हूँ, तो मेरे पास ये नंबर जो होगा ये कोई पॉजिटिव नंबर होगा, कोई पॉजिटिव नंबर होगा। तो ऊपर मुझे पॉजिटिव नंबर एब्सोल्यूट डिवाइड बाई पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव ये मुझे +1 देगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड का दोनों का सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ऊपर मुझे एब्सोल्यूट है तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन 0 तक मैं आ रहा हूँ नेगेटिव साइड से, नेगेटिव वाले साइड से। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, जो x होगा इसकी वैल्यू कुछ नेगेटिव होगी, मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा, तो ये -1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि एफ क्यू ऑफ सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन द लिमिट ऑफ द रेशनल फंक्शन पी ऑफ एक्स अप्रोचेज अ नंबर सी। तो चूँकि एक्स जो है वो सी तक अप्रोच कर रहा है, तो एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, पी ऑफ सी डिवाइड बाई क्यू ऑफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 जो हमारे पास है, ये इससे आगे जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंसेप्चुअल है। 33 है, लिमिट एक्स टेंस टू -∞ 3x + 4x स्क्वायर -3 का अंडर। एक बात ये याद रख ले कि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ये हमारे पास एक्स एब्सोल्यूट के इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हमारे पास एक्स एब्सोल्यूट के इक्वल होता है। अच्छा इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना है, ऑप्शन है +3 -3 इन्फिनिटी एंड 0। अभी इसको सॉल्व किस तरह करना है, इस तरह करना है कि ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इससे एक्स एब्सोल्यूट कॉमन कर दे, यानी कि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कॉमन कर दे, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कॉमन कर दे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कॉमन हो गया, 1 रह गया, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमने कॉमन कर दिया। अभी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये हमारे पास क्या है,
अभी मैंने बता दिया कि हमारे पास x एब्सोल्यूट के इक्वल है 1 माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। अभी x चूँकि माइनस इन्फिनिटी यानी नेगेटिव की तरफ जाता है, तो हमारे पास x एब्सोल्यूट जब x नेगेटिव हो तो ये हमारे पास माइनस एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इस तरह का एक्सप्रेशन का मैंने बताया था कि आपने हाईएस्ट पावर चेक करने हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है। जब पावर सेम हो तो इनके कोएफिशिएंट के रेशियो सीधा आपने लिख दिया 3 डिवाइडेड बाई -1, तो इसका आंसर आ गया -3, जो कि बी ऑप्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि लिमिट ई x माइनस 1 ओवर एक्स एक्स टेंस टू 0। तो मैंने बताया था कि इसका डायरेक्ट मैं सोल्यूशन बताता हूँ। जो मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या है, ये लिमिट हम ऊपर लेते हैं पे लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस 1 ओवर एक्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे आप डिफरेंस रूल लगा लें, लिमिट x टेंस टू 0 1 ओवर एक्स। तो यहाँ पे तो e की पावर 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैं पहले बहुत दफ़ा कर चुका हूँ कि इसका लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो प्लस इन्फिनिटी आता है, जो राइट हैंड लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी आता है। तो इसका लिमिट जो है वो डज़ नॉट एग्जिस्ट। नो, ये जो इसका सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या है, डज़ नॉट एग्जिस्ट। यानी कि ये जो लिमिट है हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। बुक में कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, आप ख़ुद से एक ऑप्शन बना ले, डज़ नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट 35 है लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। इसका मैं डायरेक्ट सोल्यूशन अभी इसके बात करता हूँ कि इसके एलहाफिटल रूल लगता है या नहीं लगता, ये चेक करना होता है। आपने केस चेक करना होता है। मैंने 5 केसेस बताए थे, k डिवाइड बाई k और 0 डिवाइड बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, k बाई 0 और 0 बाई के। इससे तो कोई कांस्टेंट आता है, इससे हमेशा 0 आता है, इससे प्लस माइनस इन्फिनिटी आता है, कभी एग्जिस्ट करता है कभी नहीं करता। इन दोनों में आपने एलहाफिटल रूल यूज़ करना है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सा केस है मेरे पास। अगर इसको मैं डायरेक्ट 0 पुट कर दूँ तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 0, तो 0 डिवाइड बाई 0, तो ये एलहाफिटल रूल का केस है हमारे पास। तो एलहाफिटल रूल लगा ले x टेंस टू 0, तो 2 की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो 2 की पावर x इन अप टू 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइड बाई x का डेरिवेटिव 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर x एन ऑफ 2। तो x को है 0 पुट कर दे, एन ऑफ 2 एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 1 मल्टीप्लाई बाई एन ऑफ 2, log ऑफ 2 इज इक्वल टू log ऑफ 2। इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है बुक में ये वाला ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 36 के लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ x 1 माइनस काज ऑफ x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब ये किस तरह करना है, हमें पता है कि साइन ऑफ x डिवाइड बाई एक्स का जो लिमिट होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो लिमिट साइन ऑफ x डिवाइड बाई एक्स मैं अलग लेता हूँ, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ, और बाकी क्या रहेगा, x टेंस टू 0 1 माइनस काज ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स, ये 1 के इक्वल आ गया। अब ये इसके साथ क्या करेंगे, मैंने आपको हाफ एंगल आइडेंटिटी में बताया था कि इसका एक फॉर्म ये भी होता है, इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एंड 2 साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2। हमारे पास होता है साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस काज ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 होल अंडर रूट। तो 2 अंडर रूट उस साइड पे मल्टीप्लाई कर दे, तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू लिखता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0, इसकी जगह 2 अंडर रूट साइन ऑफ x डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे x डिवाइड बाई 2 है, नीचे भी मैं x डिवाइड बाई 2 बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। तो ये मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये लिमिट के कांस्टेंट को हम लिमिट से बाहर लिख सकते हैं। तो 2 अंडर रूट डिवाइड बाई 2 लिमिट, देखो जब मेरे पास x अप्रोचेस टू 0 तो मेरे पास x बाई 2 आल्सो अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे x की जगह मैं x बाई 2 लिख सकता हूँ, x बाई 2 अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई 2। ये केस हमारे पास फिर से 1 आ गया। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2 अंडर रूट डिवाइड बाई 2, जो कि इक्वल होता है 1 ओवर 2 अंडर रूट के। तो इसका भी कोई ऑप्शन बुक में ठीक नहीं है, 1 ओवर 2 अंडर रूट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37,
लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस काज ऑफ 3x डिवाइड बाई 1 माइनस काज ऑफ 4x। एलहापिटल रूल यूज़ होता है क्योंकि 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 0/0 का केस आता है, तो एलहापिटल रूल यूज़ करें। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस काज ऑफ 3x का डेरिवेटिव 3 साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 4 काज ऑफ 4x। डेरिवेटिव किस तरह लेता हूँ ये नेक्स्ट चैप्टर में जब हम करेंगे वहाँ पे बताऊँगा। तो 3/4 जो है ये बाहर ले जाए क्योंकि ये कांस्टेंट्स है, तो यहाँ पे आ गया साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाई का साइन ऑफ 4x। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव साइन ऑफ 4x, तो ये साइन ऑफ 4x साइन बाई साइन, फिर ये 0/0 आता है, तो फिर एलहापिटल रूल एक बार फिर लगा ले। 3/4 न्यूमरेटर का क्या कर दे डेरिवेटिव ले ले, यानी ये आ जाएगा 3 काज ऑफ 3x, यहाँ पे आ जाएगा 4 काज ऑफ 4x। 3/4 फिर से कॉमन कर दे, उसके साथ मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 9/16 आ जाएगा। फिर अंदर क्या आता है लिमिट एक्सटेंड टू 0 काज ऑफ 3x डिवाइडेड बाई काज ऑफ 4x। तो x को अब जब आप 0 पुट कर दें काज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 काज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 9/16 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 16। इसका करेक्ट आंसर है। बुक में इसका भी कोई ठीक ऑप्शन नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x। एलहापिटल रूल यूज़ होता है साइन ऑफ 0 0 0 का स्क्वायर 0 0/0 का केस हमारे पास आता है, तो एलहापिटल रूल यूज़ करें। x टेंस टू 0 न्यूमरेटर का डेरिवेटिव काज ऑफ x डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 आ जाएगा। 0 फुट कर दे काज ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0 प्लस 3, तो 1/0 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/3। इसका जो ऑप्शन है ए ऑप्शन हमारे पास ठीक आता है। नेक्स्ट है 39 में के लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अभी ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकता, इसको मैंने एलहापिटल रूल इसका बनाना है। किस तरह, ये जो x है इसको मैं डबल डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, यानी कि साइन ऑफ 5/x ये तो यहाँ पे रहेगा, ये जब नीचे ले जाऊँगा 1/x, यहाँ पे मैं वापस इसको यहाँ ला सकता हूँ। अच्छा, अब ये क्या है, अब ये एलहापिटल रूल के लिए फिट हो गया। किस तरह फिट हो गया, अगर मैं डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कर दूँ तो साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 1/इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ एनीथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 0। साइन ऑफ 0 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, नीचे भी 0 आ गया, तो ये अब एलहापिटल रूल इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो एलहापिटल रूल यूज़ करें, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करें, काज ऑफ 5/x आ जाएगा, फिर 5/x का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, माइनस 5/x स्क्वायर इसका 5/x का डेरिवेटिव है बाई चेन रूल, नीचे 1/x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, x स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, क्या आ गया पाई चूँकि कांस्टेंट है ये लिमिट के बाहर ले जाए, x टेंस टू इन्फिनिटी काज ऑफ 5 डिवाइडेड बाई x, तो ये पाई और काज ऑफ x को इन्फिनिटी पुट कर दें, तो ये आ जाएगा पाई काज ऑफ 0 इज इक्वल टू काज ऑफ 0 हमारे पास 1 की इक्वल है, इसका आंसर क्या आ गया पाई आ गया। तो ऑप्शन जो है डी ऑप्शन बुक में ये ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास